बस कुछ ही दिनों में आने वाली है माता दुर्गा की विशेष नवरात्रि। और यह नवरात्रि और भी खास है क्योंकि इस बार तृतीया तिथि 2 दिन पड़ रही है। इसी वजह से कई जगहों पर लोगों के मन में संशय बना हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस बार शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, अष्टमी और नवमी कब आएगी, पूर्णाहुति, घट विसर्जन और पारण का सही समय कौन सा रहेगा। तो आइए आज का यह शारदीय नवरात्रि विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। नवरात्रि यानी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की भक्ति और आराधना का श्रेष्ठ अवसर। 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और इस बार तो विशेष बात यह है कि माता रानी हाथी पर सवार होकर आने वाली हैं। हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अब आपने यह भी सुना होगा कि इस बार 22 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है और लोग कह रहे हैं कि उसी दिन नवरात्रि भी शुरू होगी। तो आइए इसका सच जानते हैं। जी हाँ, इस बार सूर्य ग्रहण तो लगेगा, लेकिन वह 21 सितंबर को होगा। वह भी केवल आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और सबसे बड़ी बात यह भारत में दिखाई नहीं देगा। यह केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों में दिखेगा। इसीलिए भारतवासियों के लिए इसका नवरात्रि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस विषय में किसी भी प्रकार का संशय अपने मन में मत रखिए। अब जानते हैं नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। इस वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि आरंभ होगी 22 सितंबर सोमवार से और इसका समापन होगा 1 अक्टूबर बुधवार को महानवमी के साथ। फिर अगले दिन 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयदशमी दशहरा मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर नवमी तिथि तक चलती है। इस बार प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है 21 सितंबर रात 1 बजे से लेकर 23 मिनट तक और समाप्त होगी 22 सितंबर रात 2:55 पर। उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि का प्रारंभ होगा 22 सितंबर सोमवार से और इसका समापन 1 अक्टूबर बुधवार को होगा। इसके बाद 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। पूरे वैदिक अनुष्ठानों और मंत्र जाप के साथ कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन इसका समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। 22 सितंबर सोमवार को सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक घट स्थापना कर सकते हैं। यदि इस समय आप घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त 11:49 से लेकर 12:38 के बीच भी कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:35 से लेकर 5:22 तक। सुबह की पूजा का समय रहेगा 4:58 से लेकर 6:09 तक। इस दिन सूर्योदय 6:09 पर होगा और उसके साथ ही सूर्यास्त शाम 6:18 पर होगा। इस बार नवरात्रि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का संयोग बन रहा है, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष देवी दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं। अगर नवरात्रि रविवार या सोमवार से शुरू होती है तो माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं और इस बार नवरात्रि सोमवार से शुरू हो रही है। इसीलिए माता रानी हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर पधारेंगी। हाथी की सवारी को समृद्धि, उन्नति और शांति का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जब भी देवी दुर्गा गज पर सवार होकर आती हैं तो आने वाला वर्ष भरपूर वर्षा और सुख समृद्धि से भरा होता है। अब जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों का क्रम और किस किस दिन कौन सी देवी की पूजा होगी। 22 सितंबर सोमवार प्रतिपदा का दिन, जिस दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 23 सितंबर मंगलवार द्वितीया के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी।
24 सितंबर बुधवार को तृतीया तिथि के दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 26 सितंबर शुक्रवार चतुर्थी तिथि को माता कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 27 सितंबर शनिवार को पंचमी तिथि माता स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 28 सितंबर षष्ठी माता कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 29 सितंबर सोमवार सप्तमी माता कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 30 सितंबर मंगलवार को अष्टमी तिथि महागौरी की पूजा की जाएगी। 1 अक्टूबर बुधवार को नवमी माता सिद्धरात्रि की पूजा की जाएगी। अब देखते हैं तृतीया तिथि 2 दिन क्यों आ रही है। इस बार तृतीया तिथि रहेगी 24 सितंबर सुबह 4:52 से लेकर 25 सितंबर सुबह 7:06 तक, यानी 24 तारीख को पूरा दिन और रात तृतीया रहेगी। अगले दिन सूर्योदय के बाद ही समाप्त होगी। इसीलिए इस बार विनायक चतुर्थी 25 सितंबर को मनाई जाएगी, लेकिन नवरात्रि में उस दिन को शामिल नहीं किया गया है। इस कारण माता कुष्मांडा की पूजा 26 सितंबर को होगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने घर में कलश या माता की प्रतिमा स्थापित की है तो आपको प्रतिदिन उनकी पूजा और आरती करनी चाहिए। इसीलिए 25 तारीख को भी माता की आराधना अवश्य करें। अब बात करते हैं अष्टमी और नवमी की। महाअष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को इस दिन महास्नान, षोडश उपचार पूजा और पौराणिक संधि पूजा की जाती है। संधि पूजा का समय होता है अष्टमी के अंतिम 24 मिनट और नवमी के पहले 24 मिनट। इसे पूरे नवरात्रि उत्सव का सबसे शुभ समय कहा जाता है। महानवमी 1 अक्टूबर बुधवार को, यही वह दिन है जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इस दिन माता के महिषासुर मर्दिनी रूप की पूजा की जाती है। इसके अगले दिन 2 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। इस दिन कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा, सुबह 6:15 से लेकर 8:35 तक। नवरात्रि का यह पावन समय माँ आदिशक्ति की आराधना करके उनकी विशेष कृपा पाने का अवसर है। इन दिनों में श्रद्धा और भक्ति से माँ की पूजा करने पर जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और देवी दुर्गा सुख, समृद्धि, शांति और सफलता प्रदान करती हैं। तो यह थी आने वाले शारदीय नवरात्रि की विशेष संपूर्ण जानकारी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या दुर्गा पूजा विधि को लेकर कोई जिज्ञासा है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। आपकी इच्छा होगी तो हम उन विषयों पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए इस आने वाली शारदीय नवरात्रि के लिए खुद को तैयार करते हैं और माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए प्रयास करते हैं। जय हो माता रानी की।